तो ये लेडी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि इंडिया के बाहर वाली कंट्री है और लेकिन है जयपुर से। तो ये हमारे पास आई कि इनको अंगूठे में यहाँ पे दर्द रहता है, इस एरिया में। किस एरिया में दर्द रहता है मैडम? यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे दर्द रहता है। तो जब मैं यहाँ पे इस पॉइंट के अलावा कहीं भी टच करता हूँ तो इनको कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं अपनी फिंगर को टर्न करता हूँ, मूव करता हूँ, यहाँ रोल करता हूँ, तो ये जो पेन है ज़्यादातर लोगों को इसी एरिया में होता है। और जब इस टाइप का पेन होता है तो विंटर्स में, ठंडे पानी में, या किसी भी चेंज ऑफ टेम्परेचर या सीजनल बहुत तंग करता है। लेकिन अंगूठा एक ऐसा पार्ट है कि जो कि किसी को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ से काम करना है, इसको पिंच करना है, ये जो नाखून का पार्ट है ये एक सपोर्ट देता है जो किसी को पता नहीं होता है, जो कि आगे पल्प को सपोर्ट देता है। अगर ये नाखून ना हो तो हम किसी भी चीज़ को आगे पकड़ के ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, तो उसका वर्क बिल्कुल हैम्पर हो जाता है। तो ऐसे लोग जबकि है तो बैक साइड में पीछे से कोई नहीं पकड़ता, लेकिन जैसी फोर्स यहाँ से आती है तो पेशेंट को दर्द होने लगता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोग एक्सरे कराते हैं जो नॉर्मल आता है, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं जो कि पिक ही नहीं कर सकता, कुछ लोग इसकी बायोप्सी कर देते हैं और उसको और ख़राब कर देते हैं, कुछ लोग इसमें मसाज कर देते हैं, कुछ लोग इसमें लेज़र कर देते हैं, कुछ लोग इसमें इंजेक्शन डाल देते हैं। इसके इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, कुछ लोग इसकी सिकाई भी करा सकते हैं और कुछ लोग मलहम भी लगा सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कुछ लोग इसमें एक्सप्लेंट भी दे सकते हैं पहनने का कि ऐसे ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा। कुछ लोग इसमें सॉक्स पहनाने की भी दे सकते हैं कि इससे आराम आ जाएगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो सब ट्राई करनी चाहिए, जिसको ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इन द एंड जो इसका ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है, जो कि माइक्रो सर्जरी द्वारा बेस्ट ऑपरेशन ओपन करके उसको एक्सप्लोर करके उसको निकाल कर उसको बायोप्सी करके भेजो। अब आता है कि वो ऑपरेशन कितना रिस्की है, कितना सक्सेसफुल है। तो हमारे हिसाब से हमने जितने भी करे सारे सक्सेसफुल हैं। तो पेशेंट को हम किस टाइप से बताते हैं कि ये ऑपरेशन के कितने सक्सेस रेट हैं, तो हम उनको इस टाइप से बताते हैं, वी आर एक्सपर्ट इन दिस एंड वी हैव हैंडल्ड दिस केस मैनी टाइम्स एंड रिपीटेडली वी आर डूइंग दिस, सो यू आर नॉट एट रिस्क फॉर एनीथिंग। हम आपके हाथ को, अंगूठे को कुछ ख़राब नहीं करेंगे, कोई रेस्ट नहीं देंगे, कोई दवाइयाँ नहीं देंगे और इमीडिएटली ठीक हो जाने चाहिए। जो सूचर्स अगर लगा भी तो 2 से 3 हफ्ते पे कट जाएगा और आप रेडी टू फ्लाई टू अब्रॉड कहीं भी जा सकते हो। वर्क करने में मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी एक गार्डेड प्रोग्नोसिस देते हैं, जो कि हर लिटरेचर में, हर बुक्स में लिखा हुआ है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ है 5 to 10% या 3% किसी को भी दोबारा हो सकती है। अब उसमें अगर आप ये कहो डॉक्टर साहब आपने उस दिन ओवर कॉन्फिडेंट में आके पता नहीं क्या करा, हमें तो समझ में नहीं आया, ये है वो है, मतलब आपको क्वेश्चन करने लग जाए, तो वो पेशेंट के लिए भी दिक्कत है, डॉक्टर के लिए भी दिक्कत है। तो उनको हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन से पहले कहते हैं यू सरेंडर योरसेल्फ, इफ यू आर रेडी देन गेट इट डन, अदरवाइज चेंज योर डॉक्टर। तो फर्स्ट स्टेप जब भी आपको किसी भी काउंसलिंग करनी होती है, किसी भी पेशेंट को डॉक्टर से पूछना होता है, तो उनसे ये पूछना होता है सर आपने ऐसे करें नहीं करें, अगर करें तो वी आर रेडी और नहीं करें तो सर हमें बेस्ट डॉक्टर का, ऐसे आपको डॉक्टर को सेलेक्ट करना होता है। तो जब ऐसी इंटरनेशनल पेशेंट होती हैं जो कि हाई प्रोफाइल या मिडिल प्रोफाइल में, जिनके साथ बहुत लोग फैमिली में भी डॉक्टर होते हैं और वो गूगल से भी रेटिंग और दूसरे आसपास के पेशेंट्स को देख दुख के थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं होना होता कि हाँ भैया उस अस्पताल में बहुत बड़े पेशेंट्स हैं, वो उतने बड़े अस्पताल का डॉक्टर है, या ऐसे पेशेंट सेलेक्ट नहीं करना होता, डॉक्टर सेलेक्ट नहीं करना होता। आपको उसकी एक्सपर्टनेस के बेस पे या अपने डॉक्टर से जो भी फैमिली में उनसे पूछने के बाद ही ऐसे ऑपरेशन कराने चाहिए। तो मेरे ख्याल से पेशेंट ठीक हो जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे वी विल गेट अनदर वीडियो फॉर यू।